Hello, welcome to the session of English. In previous session of narration, we have learned how to change person, how to change tense and how to change other parts of speech. पिछले सेशन में नरेशन के हमने जाना था नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और आज के इस सेशन में उसके आगे जानेंगे कि अगर असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के जगह हो और रिपोर्टिंग वर्ड कुछ और हो तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. नरेशन इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं. नरेशन क्या है, इसके काइंड्स क्या है, सब कुछ. आज का है इफ देयर इज assertive sentence, if there is assertive sentence as reported speech, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं. याद है हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब जानेंगे, समझेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं. सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से हो या फिर सेज हो तो ऐसे ही रह जाएगा. से ही रहेगा और सेज ही रह जाता है. लेकिन यही से के साथ अगर टू आ जाता है, आई मीन से टू हो या फिर सेज टू हो, से टू हो या सेज टू हो, तो ये से जो है टेल बदलता है, से टू टेल और सेज टू टेल्स बदल जाता है. अब यह सेड अगर हो तो क्या करेंगे जी, सेड ही रह जाएगा. लेकिन अगर यही सेड टू हो, सेड के बाद टू हो तो इसको टोल्ड में बदल देते हैं. ध्यान देंगे, से अनचेंज रह जाएगा, से और सेज ही रहेगा. से टू को टेल में बदलेंगे, से टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे. अब यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है. V1 V5, ये V1 V5 भी रह गया, ये भी V1 V5 वैसे ही रह गया, और ये से का पास्ट टेंस से V2 जो है ऐसे ही रह गया. लेकिन इसके बाद जैसे ही ये टू आता है यह चेंज होकर टोल्ड हो जाता है. तो यहाँ इसके बाद जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लेते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब को जब बदलते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहता है. जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच को देखा जाए तो वहां पर कॉमा रहता है, तो उस कॉमा को चेंज करते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, अब ये दूसरे नंबर पर जो कॉमा रहता है, कॉमा के बदले हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का यूज करते हैं. क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं. तीसरा जो नंबर है यूज करते हैं, यूज चेंज ऑफ पर्सन, चेंज of tense, and change of other parts of speech, change of
other parts of speech in a reported speech. So use change of person, change of tense and change of other parts of the speech in reported speech. For example, he says to me, you are my friend. You are my friend. You are my friend. अब यह जो है क्या है, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह जो है सो रिपोर्टेड स्पीच। अब चेंज जब करेंगे तो सेज टू है तो टेल्स में बदलेगा, तो ही टेल्स मी, और ये कॉमा जब हटेगा तो कॉमा के बदले क्या लगाना है, दैट। अब ये यू जो है सो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ेंगे, सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब से, तो यू मी से बदल कर क्या हो गया यहाँ आई, और यहाँ चूंकि प्रेजेंट ये टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, तो चेंज ऑफ टेंस इंप्लीमेंट नहीं होगा, यूज नहीं होगा। तो आई के लिए अब ये प्रेजेंट का प्रेजेंट रह गया, तो ऑक्सिलरी एम आई एम। अब ये माई है तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो ये ही, और ही के लिए जब इसको चेंज करेंगे तो ये आ गया हिज, और फ्रेंड जो है सो ये फ्रेंड हो गया। तो इस तरह से चेंज हो गया, क्या हो गया, he tells me that I am his friend। अब लेकिन यही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होता तो फिर चेंज करते, सेम सेंटेंस, अगर इसको यहाँ सेज टू के बदले अगर यही यहाँ ये सेज टू है, यही अभी रह देते सेज टू मी। अब क्या है, यू आर माई फ्रेंड, अगर यहाँ अगर हम कर लेते यू आर माई फ्रेंड, you are my friend, you are my friend, you are my friend। once again क्योंकि यह टेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट है, इसलिए चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, और फिर से एक बार हो जाएगा, he tells me that I was, अब यहाँ आई के लिए क्या हो गया, was his friend, I was his फ्रेंड। यही सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस हो जाता, अगर इसी का रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट हो जाता, अब इसका रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट होता तो कैसे बनाते, ही, अगर ये लिखते ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। एक बार प्रेजेंट को देखते हैं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब यह है ही, यह रहता है, और ये सेड टू क्या बदलेगा, टोल्ड, यस टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा हटा दैट लगा। लेकिन अब क्या चेंज है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस लगेगा, फिर यू जो है मी से बदल कर आई तो हो गया, लेकिन आई और जो है यहाँ पास्ट है तो यहाँ ये वाज हो जाएगा, आई वाज हिज फ्रेंड। सेम सेंटेंस अगर हो और दोनों ही साइड में पास्ट टेंस हो, ही सेड टू मी, सेड टू मी, अब यहाँ क्या है, You were my friend कह लेते हैं, You were my friend, You were my friend। तो क्या हो जाता, अब he told me that, अब चूंकि इधर भी पास्ट है और इधर भी पास्ट है तो अब क्या बताया गया था चेंज ऑफ टेंस में, इसके पिछले वीडियो में कि वाज और वर को हैड बीन में बदलते हैं, तो he told me that I had been, वर्ड बदल गया हैड बीन में, I had been his friend, I had been his friend। तो ये बेसिक रूल हो गए। तब जब नरेशन हो और उसमें रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस आता, क्या आता हो, एसर्टिव सेंटेंस आता, एसर्टिव सेंटेंस आता, एसर्टिव सेंटेंस।
तो ये लगेगा। इस तरह से वर्कआउट करेंगे और किसी तरह की समस्या हो तो लिंक में जाएंगे, वहां डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर मैसेज करेंगे। थैंक यू।